नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। हम किसी भी कीमत पर इस संविधान को बदलने नहीं देंगे। चाहे हमारे शरीर में जब तक एक भी बूंद है खून की, जब तक हम इसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि हमें जो कुछ मिला है संविधान की वजह से मिला है। हमारा भारत सरकार से एक ही निवेदन है कि देव रॉय जैसे व्यक्ति को तत्काल उनके पद से बर्खास्त करके और उनको देशद्रोह का मुकदमा लगाकर उनको देश पे और देश के संविधान पे छींटाकशी करने के आरोप में उनको देशद्रोह घोषित करके उनको सजा देनी चाहिए। कि भारत में ये संविधान बदल रहे हैं, मैं इन्हें संविधान बदलने के लायक ही नहीं छोड़ूंगा। 2024 का इलेक्शन जो जीतने चाहते हैं, हम इन्हें वो इलेक्शन जीतने नहीं देंगे किसी कीमत पे। चाहे कुछ करना आ जाए, इसके लिए मुझे कुर्बानी देनी पड़े, हम कुर्बानी देने को भी तैयार हैं। हम सारे भिक्षु संघ पूरे इंडिया के एक साथ उतर जाएंगे। इन्हें 2024 का इलेक्शन किसी कीमत पे जीतने नहीं देंगे। संविधान बदल कैसे लेंगे जी? इन्हें किस लायक नहीं छोड़ेंगे, हम इन्हें किसी कीमत नहीं छोड़ेंगे। और माननीय राष्ट्रपति महोदया को हमने ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय आगरा के माध्यम से प्रेषित किया है कि जो इस तरह के वक्तव्य देने वालों के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। संविधान विरोधी भारत छोड़ो। 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 बाबा साहेब हमारे, बाबा साहेब हमारे, बाबा साहेब हमारे, बाबा साहेब हमारे, बाबा साहेब संविधान विरोधी भारत छोड़ो। संविधान विरोधी संविधान विरोधी संविधान विरोधी संविधान विरोधी बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहेब, बाबा संविधान की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, बाबा साहेब हमारे, बाबा साहेब हमारे, बाबा साहेब हमारे। अभी आएगा है वो संविधान की वजह से है। आप भी सभी डीएम साहब सब हम आगे भी एडीएम और मगर जो संविधान विरोधी बहुजन की बात करेगा, बाबा साहेब 85 जिंदाबाद जिंदाबाद 85 अरे इधर फेस कर लो ना, नीचे ही रहो, नीचे ही रहो।
बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। एक मिनट ऐसे रहेंगे। ठीक है सर। भारत का संविधान विश्व का एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ संविधान है और इस संविधान की बदौलत ही आज सारी जो देश की ताकतें हैं भारत से डरती हैं कि भारत का संविधान सर्वश्रेष्ठ है। जब इस संविधान के डर से जो हमारे विदेशी ताकतें डरती हैं और उस संविधान को बदलने के तुच्छ लोग अल्फाज से ऐसा बोल रहे हैं, हमारा भारत सरकार से एक ही निवेदन है कि देव रॉय जैसे व्यक्ति को तत्काल उनके पद से बर्खास्त करके और उनको देशद्रोह का मुकदमा लगाकर उनको देश पे और देश के संविधान पर छींटाकशी करने के आरोप में उनको देशद्रोह घोषित करके उनको सजा देनी चाहिए। जय भीम, जय भारत। दिनांक 4/9/2003 को कलेक्ट्रेट आगरा में जिलाधिकारी साहब को जो है ज्ञापन दिया गया। वो ज्ञापन जो है इस उद्देश्य से दिया गया जो संविधान विरोधी बदलने की जो बात की जा रही थी उसके विरोध में समस्त आगरा निवासी अंबेडकर अनुयायियों द्वारा धम्मभूमियों द्वारा और भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा ये बड़ा इसका कड़ा विरोध करते हैं और आगे चल करके महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध करते हैं कि जो संविधान विरोधी बात करते हैं या संविधान बदलने की बात करते हैं उनके प्रति जो है उनके प्रति जो है देशद्रोही की कार्रवाई की जाए। ये हम लोगों की मांग है। भारतीय संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है जिसको देश के महापुरुषों द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बहुत कठिन परिश्रम के बाद और सभी से विचार विमर्श करने के बाद लिखा गया। भारतीय संविधान की विशेषता के कारण ही हमारा देश अभी तक आज़ादी के 76 साल बाद भी अखंड बना हुआ है। देश में भाईचारा है परंतु कुछ देशद्रोही ताकतें भारतीय संविधान को समाप्त कर मनुस्मृति के आधार पर जो संविधान है उसको लागू करना चाहते हैं। तो बाबा साहब के अनुयायी और देश के मूल निवासी इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी जान की बाजी लगाकर भी भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे। ऐसे देशद्रोहियों के वक्तव्यों के विरुद्ध यहाँ आगरा का बहुजन समाज, अंबेडकर अनुयायी, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी लोग यहाँ अपना रोष प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए हैं और देश की राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है और यदि इसके बाद भी विवेक देवराय जैसे लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगरा के अंबेडकर अनुयायी धरना प्रदर्शनों के माध्यम से और बड़े राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करके ऐसे देशद्रोही ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करेंगे। ये बाबा अम्बेडकर का संविधान बनाया हुआ है, उसको मौजूदा सरकार है वो संविधान को नष्ट करना चाहती है और मनुस्मृति के आधार पर उन्हें जो संविधान बना रखा है उसको लागू करना चाहती है। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और जी जान से हम संघर्ष करेंगे और बलिदान देने के तैयार हैं, लेकिन संविधान को बदलने नहीं देंगे। बाबा साहब ने ये कहा था कि संविधान को जो बनाने वाले हैं उसको इस्तेमाल करने वाले हैं, उसका अनुपालन करने वाले उनके ऊपर है। संविधान में कोई कमी नहीं है। संविधान को जो मौजूदा चला रहे हैं वो उसको ख़राब करना चाहते हैं, संविधान को ठीक चलाने को नहीं है। इसलिए जो मनुस्मृति को लाना चाहते हैं, हम इस संविधान का हमने आज जो ज्ञापन दिया है वो मान राष्ट्रपति जी को दिया गया है, हम अनुसरण कर रहे हैं और सभी लोग संघर्ष करेंगे अब जी जान से अपनी जान देने के तैयार। जय भीम। चक्की पाठ आगरा से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भारत में ये संविधान बदल रहे हैं। मैं
मैं इन्हें संविधान बदलने के लायक ही नहीं छोड़ूंगा। 2024 का इलेक्शन जो जीतने चाहते हैं, हम इन्हें वो इलेक्शन जीतने नहीं देंगे किसी कीमत पे, चाहे कुछ करना आ जाए। इसके लिए मुझे कुर्बानी देनी पड़े, हम कुर्बानी देने को भी तैयार हैं। हम सारे भिक्षु संघ पूरे इंडिया के एक साथ उतर जाएंगे। इन्हें 2024 का इलेक्शन किसी कीमत पे जीतने नहीं देंगे। संविधान बदल कैसे लेंगे जी? इन्हें किस लायक नहीं छोड़ेंगे हम, इन्हें किसी कीमत नहीं छोड़ेंगे। बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान ये बदलने की इनकी औकात क्या है? ऐसे लोग बढ़ावा दे रहे हैं मनुवादी लोग। हम 85% लोगों का सम्मान, उसमें पूरे भारत के लोगों का सम्मान है, ये कैसे बदल सकते हैं? ये संविधान बदलने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए हमें कुछ करना पड़े। आज 4 सितंबर को आगरा जनपद के सभी बहुजन समाज के जो हमारे साथी हैं, उसमें संविधान बचाओ संघर्ष समिति, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, दोनों ही संगठनों ने अपने अपने लेटर पैड पर इस बात का ज्ञापन दिया है कि जो भारतवर्ष में संविधान की जो बदलने की जो प्रक्रिया चल रही है, जो सोच चल रही है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए या निस्ताबित करने के लिए ये एक प्रयास किया जा रहा है कि जिसने भी संविधान की ओर टेढ़ी नज़र से देखा तो ये संविधान प्रेमी उसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। क्योंकि भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, ऐसा सरकारी दस्तावेज है जिसको परम पूज्य बाबा साहब ने अपनी पूरे योग और विद्या के साथ लिखा, जिसका संज्ञान पूरा विश्व लेता है। लेकिन किन्हीं जो कारणों से या कुछ ऐसी अनमानवीय ताकतें हैं जो उसको प्रभावित करने का कष्ट कर रही हैं, जिसके विरोध में आज यहाँ पर ये ज्ञापन दिया गया है। साथ ही साथ जो माननीय पीएम महोदय के जो आर्थिक सलाहकार हैं विवेक जी, उन्होंने एक गलत टिप्पणी की है, उसके विरोध में भी पूरे समुदाय बहुजन समाज में एक विरोध प्राप्त है। और ये समाज में प्रयास किया जा रहा है अपनी ताकत का एहसास करते हुए कि जब और जिस ने इस संविधान की ओर गलत तरीके से देखने का प्रयास किया है, ये बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब के नहीं लोग उसका विरोध करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये आंदोलन रोड तक आएगा। इसलिए ये एक तरह का ये एक नज़ीर है कि आप किसी प्रकार का इसमें हस्तक्षेप ना किया जाए। सभी तरह जय भी नौ बंद। आज हम जो है संघर्ष समिति जो है संविधान संघर्ष समिति जो बनी है उसके माध्यम से आए हैं। ये वर्तमान सरकार किसान विरोधी है, सब्सिडी कुछ नहीं दे रही किसानों को, न उसका उचित मूल्य मिल रहा उत्पादन का, इसलिए इनको उखाड़ फेंकना है। और मनवादी विचारधारा के व्यक्ति वहाँ बैठे हैं प्रधानमंत्री पीएम कार्यालय में, वो भी संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान बचाने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और माननीय राष्ट्रपति महोदया को हमने एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय आगरा के माध्यम से प्रेषित किया है कि जो इस तरह के वक्तव्य देने वालों के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। संविधान बचाने की मुहिम में निकले। हम किसी भी कीमत पर इस संविधान को बदलने नहीं देंगे। चाहे हमारे शरीर में जब तक एक भी बूंद है खून की, जब तक हम इसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि हमें जो कुछ मिला है संविधान की वजह से मिला है। जो भी हमारा सम्मान है संविधान की वजह से, जो भी हमने गौरव पर प्राप्त किया है वो संविधान की वजह से, जो भी हमने विकास किया है वो संविधान की वजह से, जो भी भारत ने विकास किया है वो संविधान की वजह से, जो भी हमने आज तक का पथ यहाँ तक तय किया है वो संविधान की वजह से, जो शिक्षा ग्रहण की है संविधान की वजह से, जो संगठन प्राप्त किया है संविधान की वजह से। हमारा सब कुछ संविधान है। संविधान है तो हम हैं, संविधान नहीं है तो हम नहीं हैं। हम हर हालत में संविधान की रक्षा करेंगे। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।